हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, जेएनयू को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि हमेशा वो जेएनयू के बारे में उल्टा ही सोचते हैं, हमेशा उनको गलत नज़रिए से ही देखते हैं। अरे ये तो हमेशा कुछ ना कुछ इनको समस्या होता है, हमेशा ये तो बोलते रहते हैं, हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों परेशान है वो। हमेशा लोगों को देखिए एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। इन्हीं सब चीज़ों को मैं लेके बहुत परेशान रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि लोगों को अवेयर करना चाहिए रियल चीज़ों से, जो सही में सही होता है जेएनयू में, लेकिन गलत उसको लोग समझते हैं। चलिए उसी सिलसिला को आगे बढ़ाता हूँ और आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया और उस रिसर्च को सोचा कि मैं आपके सामने पेश करूँ, प्रेजेंट करूँ। तो प्लीज़ आप देखिए इस पूरी वीडियो को और समझ जाएंगे कि किस प्रकार से सोसाइटी को बदलने के लिए, गलत चीज़ों का आवाज़ उठाने के लिए, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और सही को सही प्रमोट करने के लिए हमेशा जेएनयू आवाज़ उठाता रहा है। और लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सही में उसको समझ सकते हैं। पढ़ाई के लिए तो जानते ही कितना फेमस है जेएनयू। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी खासी पढ़ाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पर होता है। इंडिया में ही दो तो कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही में होता है, और उसको भी लेकर लोग बंद करने के बारे में सोचते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। अब जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी चीज़ों के लिए हमेशा याद किया जाता है, और वो है देश में पूरी तरीके से इमरजेंसी घोषित करना। 1975 से लेकर 1977 के बीच में 2 साल इन्होंने पूरी देश में इमरजेंसी लगा कर रखा था दोस्तों। सबसे वर्स्ट फेज, आज तक वर्स्ट फेज इंडिया में जो माना जाता है वही माना जाता है। इसमें किसी को कोई डेमोक्रेटिक राइट ही नहीं था, एक तरीके से दिखाई तो वर्चुअली सब कुछ खत्म था। कोई भी अगर खिलाफ उनके बोलता था वो डायरेक्ट जेल में जाता था। बड़े बड़े नेता जो आज देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, चाहे अदर पार्टीज़ में, वो उस समय जेएनयू मतलब उस समय इमरजेंसी के शिकार रह चुके हैं, उनको भी जेल में जाना पड़ा था। तो उसी समय अलग अलग देश के अलग का अलग अलग कोने से जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी था, प्रोटेस्ट करता था, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव था वो था जेएनयू दोस्तों। जेएनयू पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को उस इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए लगा रहा था, पूरी एनर्जी को। वहाँ के बड़े बड़े स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे वो भी उसके खिलाफ बोल रहे थे। उन्हीं में से जो उस समय के जो जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे डीपी त्रिपाठी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में डीपीटी भी बोलते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स फिर से रीअसाइन करने के लिए कोशिश किया। उसी समय जो समय इनके ही कोशिश के चलते इन्होंने इतना ज़्यादा सरकार को गिराने की कोशिश कर दिया था, सब गलत चीज़ों को रोकने की कोशिश कर दिया प्रोटेस्ट के जरिए दिल्ली में, कि इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से जेएनयू को 46 डेज के लिए इन्होंने बंद कर दिया था। इतना डीपी त्रिपाठी उस समय फेमस इंसान थे, उस समय जेएनयू इतना एक्टिव था इमरजेंसी को रोकने के लिए दोस्तों। उसी समय जेएनयू में अरुण जेटली भी थे। ये उस समय के दोस्तों अरुण जेटली के फ़ोटो है। उस समय अरुण जेटली भी थे। दोनों में लेके ज़्यादा मतभेद था, ज़्यादा क्लोजनेस तो नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल डिवाइड था उनके बीच में, अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर डिवाइड था। लेकिन जब वो जेल में गए थे दोनों, तो उनके बाद में उनके बीच में बहुत बेहतरीन, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया था दोस्तों। तो वो लास्ट तक बहुत ही कॉर्डिनल फ्रेंड रहे थे दोस्तों। बाद में इन्होंने भी इमरजेंसी के समय में पूरी तरीके से, उस समय जो डेमोक्रेटिक राइट खत्म हुए थे, लोगों के राइट्स नहीं थे, उनको प्रमोट करने की इन्होंने बात की और इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट भी किया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े लीडर्स वहाँ से किस प्रकार से आगे निकले हुए हैं, किस प्रकार से गलत हो रहे चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया है। जेएनयू यही तो करता है। जेएनयू हमेशा जो भी सोसाइटी में उल्टा हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। जो सही है तो सही है, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए ना। अब मैं क्या बोलूँ, मैं जो सही हो रहा है उसको क्या लेकर गुण गाऊँ? नहीं ना। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा ना। तो लोग बोलते हैं कि यार सही तो बहुत चीज़ तो सही भी हो रहा है, तो भाई सही हो रहा है तो मैं कहाँ उसको गलत बोल रहा हूँ? जो गलत हो रहा है उसी के खिलाफ तो गलत बोला जा रहा है। सिंपल सी बात है। मेनका गांधी दोस्तों, उस समय मेनका गांधी भी जेएनयू के स्टूडेंट थे। इन्होंने भी इमरजेंसी के खिलाफ में वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर, क्योंकि इनको भी वहाँ पे पढ़ने से रोका जा रहा था कि आप यहाँ पर नहीं स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब तो वहीं एंटी नेशनल लॉ इमरजेंसी के खिलाफ हैं। ये हैं संजय गांधी और ये हैं मेनका गांधी दोस्तों। तो इन लोगों ने मिल के इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, जो कि सब जेएनयू के समय के स्टूडेंट थे। अब ये जो फोटो देख रहे हैं, मैंने इसको पहले भी शेयर किया और आज भी शेयर कर रहा हूँ। इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंदिरा गांधी की जो राइट में दिख रहे हैं वो है आज के अमित शाह, और उनके जो लेफ्ट में ये लेटर पढ़ रहे हैं पिक्चर में, ये है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के प्रेसिडेंट हैं और अमित शाह आज हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितनी बड़ी उस समय डिफरेंस और आज भी डिफरेंस है। ये उस समय मतलब
कोई नहीं बोल सकता था कि आज इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचेंगे, आज गवर्नमेंट में रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन और सीताराम येचुरी भी देख लीजिए। लेकिन हाँ, उस समय किस प्रकार से उन्होंने प्रमोट किया था, इमरजेंसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था दोस्तों, समझ सकते हैं। तो सीताराम येचुरी आज लेफ्टिस्ट बोल सकते हैं, आज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, और अमित शाह राइटिस्ट, बिल्कुल राइटिस्ट हैं, क्योंकि कभी वो लोग चेंजेस को सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए आज भी वैसे ही सिचुएशन कुछ ना कुछ क्रिएट हो चुका है। तो 2020 की सिचुएशन को, जब एनआरसी और इनको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी से बहुत मैच तो करता था, इसीलिए जेएनयू भी उस समय आवाज़ उठा रहा था जिस समय एनआरसी और ये सब चीज़ आई हुई थी। तो दोस्तों कुछ ये ऐसा पिक्चर था जिसको लेके मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से जेएनयू हमेशा से ही गलत चीज़ों के खिलाफ में आवाज़ उठाया है। और जो होता है सोसाइटी में, गवर्नमेंट जो है, जो आपके राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है, हमेशा जेएनयू उसके खिलाफ में आवाज़ उठाता है। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ, कभी भी जितना ज़्यादा स्टेट स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज़्यादा आपके फंडामेंटल राइट्स और आपको जो दिए गए राइट्स वो कमज़ोर होंगे दोस्तों, क्योंकि वो कभी भी किसी भी क्षण आपके राइट को हनन कर सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके गवर्नमेंट के बीच में, मतलब स्टेट के बीच में और सोसाइटी के बीच में बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। सोसाइटी इतनी ज़्यादा भी नीचे नहीं रहनी चाहिए कि सरकार उसके ऊपर डोमिनेट हो जाए, और सरकार कभी भी इतना डोमिनेट ना हो कि आपको सप्रेस कर दे। इसलिए सरकार को भी हमेशा थोड़ा ना थोड़ा झुक के जरूर रहना चाहिए दोस्तों। इसीलिए सोसाइटी में लेफ्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइटिस्ट हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अरिस्टोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में तब्दील हो सकती है दोस्तों, जो कि आज हम देख सकते हैं जिस तरह हो रहा है इंडिया में, हमारे सोसाइटी में दोस्तों। थैंक यू सो मच।